आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। और ये अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, अर्थात वस्तु की 6 स्थितियां होगी। अलग अलग स्थितियों पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 2 बना रखा है, जिसमें यहाँ सीरियल नंबर है, उसके बाद वस्तु की स्थिति, फिर किरण आरेख और उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। सबसे पहले नंबर पर हमने लिया है कि जब वस्तु अनंत पर हो। हमें नहीं पता है, दर्पण से बहुत दूर कहीं पर वस्तु रखी हुई होती है, तो जब अनंत पर वस्तु होती है तो उससे जो प्रकाश किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ कहीं अनंत पर वस्तु रखी हुई होगी, जहाँ से आने वाली 2 प्रकाश किरणों को हमने दिखाया है। और ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं? मुख्य अक्ष के समांतर है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें फोकस से होकर जा रही हैं, अर्थात फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और हम जानते हैं कि जब 2 प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब होता है ये फोकस पर बनता है। इसकी प्रकृति तथा स्थिति में देखो, ये लिखना है आपको कि प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार का, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात वास्तव में काटती हैं, तो वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अभी यहाँ पर आपको उल्टा और सीधा नहीं दिख रहा है, दूसरे में अभी ये दिखाएंगे। ठीक, दूसरा स्थिति कहाँ है? पहली स्थिति अनंत पर। अब अनंत से थोड़ा सा दर्पण के करीब आना है, तो अनंत से जब दर्पण के करीब आओगे तो वस्तु कहाँ रखोगे? वक्रता केंद्र और अनंत के इधर कहीं मान लो अनंत होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आपको क्या रखना है? वस्तु। ये वस्तु हमने ए बी रख रखा है यहाँ पर। और यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें आपको दिखानी है। तो एक प्रकाश की किरण हमने दिखाया कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हमने दिखाया कि वक्रता केंद्र से जा रही है। हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाते हुए दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये तीर हमने जो दिखाया है ये जाने के लिए दिखाया है, और फिर उसके बाद टकरा के जब लौट रही है तो उसके लिए हमने ये तीर दिखाया है, ये यहाँ पर दिखा दिया कि वापस जा रही है। तो जाते समय भी यही रास्ता, आते समय भी यही रास्ता। तो लेकिन हमें यहाँ देखना है कि लौटते समय इधर से जा रही है ना, और ये लौटते समय यहाँ से जा रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं। तो हम मुख्य अक्ष से यहाँ तक की ये लंबाई इस तरीके से मिलाएंगे, जो हमने ये मिला रखा है, और ये क्या बनेगा आपका? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अगर वस्तु को हम ए बी लिख रहे हैं तो प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश लिखेंगे। तो देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में कहीं पर रखी होती है, ये जो रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है। क्यों वास्तविक बनता है? क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं। उसके बाद में उल्टा बनता है। देखिए, ये वस्तु की दिशा है ना, और ये प्रतिबिंब उल्टा हो गया ना। वस्तु ऐसे रखी हुई थी, ये देखो ऐसे रखी हुई है, और वस्तु ऐसे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब जो है सी और एफ, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा बनेगा। हाँ, बिल्कुल छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो ये 2 स्थितियां इस प्रकार से हो जा रही हैं। और इस दोनों को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला देखते हैं। तीसरे नंबर पर हमने लिया है वक्रता केंद्र सी पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है, ये वक्रता केंद्र सी है, जब वस्तु ए बी को यहाँ रखेंगे तो इससे 2 किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जो लौट के कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर।
अब ये लौट के आ रही है और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात लौट रही है, तो ये दोनों किरणें यहाँ पर आके कट कर रही हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, ए डैश बी डैश है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर लंबाई का होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये हो गया। इसके बाद अगर वस्तु को देखो, हमने कहां से स्टार्ट किया है, अनंत से। तो अनंत पहले पता नहीं था कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, फिर उसके बाद में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, फिर उसके बाद कहां रखा गया, वक्रता केंद्र पर। अब और आगे जाएंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर रखा है, सी और एफ के बीच में। तो ये सी और एफ के बीच में जब हम रखेंगे तब भी एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, जो लौट के कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी जो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें यहां कट कर रही हैं, तो जब यहां पर कट करेंगे ये दोनों प्रकाश की किरणें, तो यहां से यहां तक जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब सी और अनंत, सी मतलब वक्रता केंद्र और इधर अनंत है, तो सी मतलब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये 4 स्थितियां हो जाती हैं। अब इसके बाद 2 स्थितियां और बची हुई है, इसे नोट करिए। अब 5वें नंबर पर जो है हमने वस्तु को कहां पर रखा है, फोकस पर रखा है। तो यहां पर जब हमने वस्तु को फोकस पर रखा तो एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, जो लौट के कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश की किरण यहां से हमने मुख अक्ष के साथ तिर्यक स्थिति में, जो मान लिए कोण आई बना रहा है, यहां आकर के ध्रुव से टकराएगी, जो लौटेगी जब, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। और जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो ये अनंत पर कहीं जाकर के काटेंगी, और जहां काटेंगी वहीं जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। उसके बाद 6ठे नंबर पर अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो ये फोकस है और ये ध्रुव है, जब इसके बीच में रखेंगे, ये वस्तु है ए बी, तो यहां से एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही है, जो लौट के कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरी मुख अक्ष के साथ तिर्यक दिशा में जाएगी, जो लौट के जितने कोण से आई थी उतने कोण से वापस चली जाएगी। तो इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये दोनों किरणें फैल रही हैं, ये दोनों किरणें इधर जाके कभी नहीं मिलेंगी। तब क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे, पीछे दिशा में जब बढ़ाएंगे तो ये जाकर के कहीं पर काटेंगी, और जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एक स्थिति ऐसी है जहां पर परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि इन्हें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और देखो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और इन 6 स्थितियों में केवल एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वो स्थिति कौन सी है, जब हम वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है और दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए।